सो इन टुडे हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज लिनक्स में कुछ बेसिक फाइल सर्चिंग कमांड्स हैं। ओके, तो चलो पहले मशीन ऑन कर लेते हैं हम लोग। Let the machine start. बेसिक फाइल सर्चिंग कमांड्स वगैरह होगा आज। ओके, बेसिक कमांड सर्चिंग फाइल लाइक फाइल मतलब कुछ ऐसा कमांड्स जो हम लोग जिसके थ्रू से फाइल के अंदर का कंटेंट सर्च कर सकते हैं। बेसिक तुम लोग कुछ जानते भी हो उसमें से, एंड उसके अलावा एक दो और भी दिखा दूंगा, तो जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। Let me maximize the terminal. This will be ये ठीक रहेगा। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रेप कमांड। ओके, ग्रेप कमांड बहुत ही फेमस है उस जगह पे किसी भी टाइप का फाइल सर्चिंग रिलेटेड थिंग्स के लिए। ओके, सो ग्रेप कमांड के थ्रू से जैसे कि हम लोग नॉर्मली अगर किसी लोकेशन पे जाकर अगर सर्चिंग करें, ठीक है, सो वो भी कर सकते हैं। लाइक जैसे कि हम लोग पहले भी किए हैं ग्रेप रूट में, रूट अकाउंट का एटीसी के अंदर पे, एटीसी डायरेक्टरी के अंदर पे इसका पास डब्ल्यूडी अगर फाइल सर्च कर, सो इसका क्या इंफॉर्मेशन है, लाइक यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एक अकाउंट में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे कि तुम्हारा रूट आईडी क्या है, ग्रुप आईडी या उसका एग्जीक्यूशन सेल क्या है। सो इस ऐसे करके हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, सो इसके अंदर तो एंट्री है स्लैश पास डब्ल्यू डी, उसके बाद नो लॉग इन, इस यहाँ पे भी इसका एंट्री है एसबिन के अंदर पे, जैसे मैंने पहले बोला था। ओके, सो ये सब है। और बेसिक आज जो हम लोग करेंगे ग्रेप, जैसे कि ये अभी मैंने ग्रेप करके दिखाया, इससे तुम लोग फैमिलियर हो कि ये मैं पहले भी यूज़ किया हूँ। और आज हम लोग जैसे कि अगर मान लो इसमें अगर लाइन नंबर देना चाहता हूँ तो सेम कमांड को हम लोग हाइफन एन के साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग से जा रहे हैं, स्पेस देकर सिंपली हाइफन एन। ओके, सिंपली हाइफन एन देना है, देन एग्जीक्यूट द कमांड। यहाँ पे पहले लाइन नंबर नहीं था, पहले रूट था, फिर ऑपरेटर बोलकर कुछ था, तो उसके साथ तो लाइन वाइज नहीं आया, यहाँ पे लाइन आ गया। ओके, ये आने के बाद अगर मान लो ये तो कमांड सर हाइफन एन वाला बेसिक है, हम लोग पहले भी देखे, ठीक है। अगर मान लो इसके साथ साथ हम लोग को लाइन काउंट्स करने हैं कि रूट अकाउंट का जो एंट्री है किसी भी फाइल के अंदर पे वो कितना सारा एंट्री है वो चेक करना है। ठीक है, सो उस जगह पे कमांड्स मेरा सेम रहेगा यहाँ पे पूरा, जस्ट हाइफन एन की जगह में हाइफन सी लगा दूंगा। ठीक है, हाइफन सी, तो सी से वो हो जाएगा काउंट, काउंट कर लेगा वो। देखो कितने एंट्री है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे सर्च किए थे, रूट का एंट्री कितना है, 2 एंट्री है रूट का। ठीक है, यहाँ पे तो रूट लिखा हुआ है, प्लस प्लस इस लाइन में भी एक रूट है, सो ये भी रूट का ही एंट्री हुआ किसी फाइल, प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर पे। सो टोटल 2 लाइन है जिसके अंदर पे एंट्री है इस लोकेशन पे। ओके, सो ग्रेप से हम लोग ऐसे सर्च कर सकते हैं। और एक कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकेट। ठीक है, लोकेट कमांड। सो लोकेट कमांड भी ऐसे ही कुछ काम करता है, जैसे कि मान लो पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन। लोकेट कमांड का यूसेज दिखेंगे हम लोग। लोकेट कमांड मतलब फाइंड कराता है ये फाइल है कहाँ। ठीक है, इससे पहले जितना भी हम लोग सर्चिंग किए, अगर जैसे दिखाएं ये जो हम लोग ये सर्चिंग किए, जैसे कि रूट को हम लोग अगर फाइंड कर रहे थे, तो इस जगह पे उसका लोकेशन वगैरह दे रहे थे, या अगर हम लोग पास डब्ल्यू डी फाइंड करते हैं तो ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर पे वो पास डब्ल्यू डी पड़ेगा, ये पाथ डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, राइट। इसके अंदर जाकर फिर इसके अंदर, बट समझ लो मेरे पास पाथ नहीं है,
सो उस जगह पे क्या होगा सर, मेरे को देखना है कि ये लोकेट करना है मेरे को। लोकेट मतलब वही एक टाइप का फाइंड भी बोल सकते हो, या फिर उस उसका लोकेशन सर्च करके बताएगा कि ये कहाँ। सो लोकेट जस्ट में पास डब्ल्यूडी, अगर पास डब्ल्यूडी फाइल को सर्च करता हूँ, ये ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर है या नहीं है, ये हम लोग ऐसा कुछ भी अभी कमिटमेंट नहीं किया है ये कमांड में, ठीक है। बट ये कमांड में तुम्हारा ये पास डब्ल्यूडी जो कीवर्ड है ये कहाँ पे है अपने पूरे एंटायर मशीन पे, ये लोकेट कमांड हमको दिखाएगा कि ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो सिंपली हिट एंटर। नो सच फैन, नो सच एंट्रीज ऐसा दिखा रहा है पास डब्ल्यूडी। वेट, सो इस जगह पे आर्टिकल 8 है तो कुछ तो चेंजेस हुआ होगा। लोकेट कैन नॉट स्टार्ट, ये सिंपल उसके अंदर पे यहाँ पे कुछ लोकेट है बट वो सही से नहीं दिखा रहा है। लोकेट का कुछ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ है, नॉट एन इशू। हाँ लोग प्रीवियसली जैसे थे वैसे ही चले जाते हैं। सो लोकेट से कुछ एडवांस सर्चिंग लाइक पास डब्ल्यूडी तो जस्ट एक फाइल तो है ऑलरेडी। मान लो जैसे कि हमको ऐसा सर्च करना है, लोकेट स्पेस स्टार में लगा देता हूँ यहाँ पे स्टार, ओके सॉरी, यहाँ पे मेरे को लगाना है स्टार। स्टार देकर मैं इसके अंदर जस्ट लिख देता हूँ पास, ओके, और इसको स्टार से क्लोज कर देता हूँ दोबारा। पास कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी फाइल है इट शुड लोकेट बाय द हेल्प ऑफ दिस कमांड। सो चलो एक बार करता हूँ, ये कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं ले रहा है, शुड वर्क, शुड वर्क बट वर्क नहीं हो रहा है। वेट, इस जगह पे लोकेट का कुछ एंट्री में फाइल्स का डेटाबेस अपडेट नहीं है। जैसे कि हम लोग इस मशीन पे कोई भी मशीन अगर लाइक हम लोग लिनक्स का यूज करते हैं तो उसका कुछ लाइक अपडेट्स देना पड़ता है, तो उस जगह पे शायद ये अपडेट्स नहीं दिए हैं और रिलेटेड कुछ चेंजेस हुआ है इसमें, ओके। इसको लोकेट कैन नॉट स्टार्ट, मे बी दिस लोकेट कमांड चेंज हुआ है, ये आरजीएल 7 में था, इसका कुछ सिंटेक्स एरर दिखा रहा है, सो इट्स हैज बीन चेंज। इसीलिए हम लोग आरजीएल 7 का कमांड्स यहाँ सारा यूज कर लेते हैं, सो समझ में आता है क्या नहीं है। ग्रिप की तरह लोकेट जैसा एक कमांड था वैसा ही कमांड था तुम्हारा फाइंड कमांड, ठीक है। तो चलो फाइंड कमांड के थ्रू से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से फाइंड करना चाहता हूँ, पहले वर्किंग डायरेक्टरी जैसे होम में था मैं वहीं चला जाता हूँ, रूट डायरेक्टरी नहीं, ठीक है। सो फाइंड कमांड से मैं यहाँ सर्च करूंगा स्पेस देकर ईटीसी, ईटीसी के अंदर, ईटीसी के अंदर जस्ट मेरे को पास डब्ल्यूडी ही नहीं सर्च करना है। ईटीसी के अंदर पे जस्ट मेरे लोकेशन जैसे कि हम लोग देते थे स्लैश देकर फिर पास डब्ल्यूडी लिखते थे तो वहां पे उसका कंटेंट शो करता था। बट यहाँ पे स्पेस देकर हम लोग क्या करेंगे, हाइफेन नेम दे देते हैं, नेम देकर स्पेस उसके बाद दे देते हैं यहाँ पे पास डब्ल्यूडी, ओके। हम लोग को नेम सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ फाइंड कमांड, एंड फाइंड कमांड के अंदर पास डब्ल्यूडी का कितना भी सारा एंट्री वो देखना है, देखिए ये क्या अपडेट होता है कि नहीं। सो यहाँ पे देखो फाइंड कमांड जो हम लोग चलाए थे, फाइंड कमांड के अंदर पे दो एंट्री है ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर पे, ठीक है। सो तो मैं नेम देकर यहाँ पे नेम जो मतलब दिया हूँ कीवर्ड नेम लिखकर मैं यहाँ पे वो कीवर्ड को सर्च किया तो इस नाम से क्या है ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर पे। तो उस जगह पे दो एंट्री है, एक ईटीसी pam.d.passwd है, ओके। पास डब्ल्यू डी एक यहाँ पे फाइंड हुआ,
और एक passwd, जैसे कि हम लोग यूजर का इन्फॉर्मेशन जानने के लिए etc/passwd चेक करते हैं, वो एंट्री मिला, मतलब 2 एंट्री है। जैसे हम लोग बेसिकली तुम लोग इसको ही जानते होगे etc/passwd। सो इसके अलावा भी एक और एंट्री है etc/pam.d/passwd। कुछ प्रोग्रामिंग फाइल वहां पे एग्जिस्ट है passwd के नाम से, ठीक है। सो ये फाइंड किया, फाइंड कमांड का ये काम है। ये मैंने जस्ट इसके अंदर मेरे को सर्चिंग करना है, और सर्चिंग के बाद मैंने कोई लोकेशन नहीं बताया, जस्ट ये कीवर्ड का इनपुट दे दिया यहाँ पे, ठीक है। सो ये ऐसे चलता है फाइंड कमांड। और फाइंड कमांड में मान लो मेरे को सर्च करना है जस्ट पास रिलेटेड कमांड, जैसे कि मैं ये कमांड फिर से ही सेम कुछ कर देता हूँ और यहाँ पे लास्ट पे स्टार लगाता हूँ। वेट, ये काम करता है, देखते हैं। अब देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया कि पास रिलेटेड जितने भी कीवर्ड है ईटीसी फोल्डर के अंदर पे, वो सब कुछ यहाँ पे सर्च कर कर दिखाएगा। देखिए, पास से पास डब्ल्यूडी भी होता है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग का जस्ट 4 लेटर का कंपैरिजन के लिए ये कीवर्ड दिया हूँ। सो पास से रिलेटेड जितना भी कुछ है वो दिखा देगा, जैसे पास डब्ल्यूडी दिखाया, ठीक है। बेसिकली पास डब्ल्यूडी का ही इन्फॉर्मेशन ज्यादा दिखाया, ये भी दिखाया, पासवर्ड भी दिखाया, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं दिखाया था ऊपर वाले स्टेप में, ठीक है। जस्ट मैंने पास लिखा इस वजह से। और जब मैं पास डब्ल्यूडी पर्टिकुलरली सर्च कर रहा था तो जस्ट पास डब्ल्यूडी का ही इनपुट, मेरे को 2 इनपुट दिखाया था यहाँ पे, ओके। एंड जस्ट मैंने अगर पास लिखा, जो स्टार्टिंग कीवर्ड जो है पास, पास से रिलेटेड जितना भी कीवर्ड है वो मेरे को दिखना है किसी प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर पे लिनक्स का। तो एक पास डब्ल्यूडी है और एक पासवर्ड भी हम लोग यहाँ पे रिलीज कराया है मशीन के लिए। हम लोग जस्ट पास लिखेंगे, ठीक है। पास पे तो पासवर्ड आता ही है, स्टार्टिंग के पासवर्ड का जो 4 लेटर होता है वो पास ही होता है। तो इस वजह से उसका भी कंटेंट शो कराया है। और यहाँ पे एक पास डब्ल्यूडी यहाँ पे हाइफन दिया है, मतलब वो माइनस का साइन है, और एक प्लस, ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये इतना सारा इंफॉर्मेशन दिखाया, और पासवर्ड ऑथराइजेशन कुछ दिखाया, ऑटो सेलेक्ट, ये भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले किया है, ठीक है। सो ऐसे हम लोग पर्टिकुलर एक कीवर्ड से कितना सारा फाइल है, स्टार का सिंबल लगाकर हम लोग उसको एंटायर सर्च कर सकते हैं, ये वाला स्टार का सिंबल लगाकर, ओके। सो ये हुआ। इसके बाद हम लोग कुछ और सर्च करते हैं, जैसा कि तुम्हारा मान लो फाइंड स्पेस, मैं यहाँ पे ईटीसी फोल्डर के अंदर पे चेक करना चाहता हूँ कि मैं कुछ कंडीशन लगा देता हूँ, जैसे कि साइज, साइज दे देता हूँ तुम्हारा 2 MB, 2M, ओके। 2M लिख देता हूँ, 2M मतलब 2 MB। मेरे को ईटीसी फोल्डर के अंदर पे सर्च करना है कि तुम्हारा कितना सारा फाइल है जिसका साइज है 2 MB का, ठीक है। सो इससे हम लोग फाइंड कमांड के थ्रू से यूज कर सकते हैं। फाइंड कमांड बहुत ज्यादा इलेबोरेट हो गया RHEL 8 पे, ठीक है। रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स जो 8 है, 8 वर्जन 8, उस पे फाइंड कमांड को ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया गया है। लोकेट में भी यहाँ पे थोड़ा सा कम काम कर रहा है, इस वजह से हो सकता है ये रिप्लेस भी हुआ हो ठीक है। सो एंटर करके देखते हैं, कोई भी फाइल नहीं है 2 MB का, ओके, नॉट एन इशू। सो उस जगह पे अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा 1 MB दूँ तो 1 MB का देखो इतना सारा फाइल है, इतना सारा फाइल लिस्ट कर दिया है जिसका साइज 1 MB है, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। स्क्रीन क्लियर हुआ। अब यहाँ से 1 MB ये साइज, फाइल साइज कैसे साइज वाइज हम सर्च करते हैं। मान लो 2 MB मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, फिर 1 MB दिखाया। अब मान लो मेरे को चाहिए कि मैं कुछ फाइल देखूं जिसका साइज 2 MB से ज्यादा है या 1 MB से ज्यादा है, ऐसा करके सर्च करना है मेरे को सर। सो उस जगह पे हम लोग ये कमांड तो यूज कर रहे थे, ठीक है। मैं 2 MB किया तो 2 MB का कोई भी फाइल नहीं दिखाया था। मान लो मैं चाहता हूँ 2 MB से कुछ ज्यादा भी कोई फाइल का साइज है कि नहीं, तो उस जगह में यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल लगा दूंगा। प्लस का सिंबल लगाने के बाद सिंपल इंटर करता हूँ कि 2 MB से बड़ा कोई फाइल है ईटीसी के अंदर पे, है ना। 2 फाइल है, जैसे कि ईटीसी के अंदर एसी लिनक्स बोलकर कुछ फाइल है। सी लिनक्स मतलब सिक्योरिटी इनहेंस लिनक्स, इसका एक अलग चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे। सिक्योरिटी के लिए लिनक्स में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं एसी लिनक्स को। सो वो फाइल जो प्रोग्रामिंग फाइल, उसका जो पॉलिसीज वगैरह है प्रोग्रामिंग किया हुआ लिनक्स के अंदर डला हुआ है, वो 2 MB से बड़ा है, ठीक है। हो सकता है 5 MB भी हो, पर 2 MB से तो बड़ा हुआ ना, तो उसको रिलीज करा दिया। नॉर्मली प्रोग्रामिंग फाइल सारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज बड़ा ना हो। और एक etc udev के अंदर भी देखो ये डॉट बिन एक्सटेंशन का कुछ फाइल है,
ये भी +2 MB से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। 1 MB का साइज वाला फाइल बहुत ज्यादा था, तो उस जगह पे वो सारा एक साथ में लिस्ट हो गया। अब अगर मान लो यहाँ पे सर एग्जैक्ट साइज देकर हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं, अगर प्लस का सिंबल लगाऊं तो उससे ज्यादा का शो करेगा। अगर सर मेरे को इससे कम का शो कराना है तो, जैसा कि मैं 2 MB से कम का सर्च करना चाहता हूँ, वहां पे तुम 1 MB भी लिख सकते हो, बट हो सकता है कोई 1.5 MB हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस जगह पे क्या करोगे, या तो +1 देकर हम लोग सर्च कर सकेंगे, जो 1 MB से जो कोई भी बड़ा है तो वो शो करे, और एल्स हम लोग 2 के आगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 2 MB से जो छोटा फाइल है वो सारा शो करेगा। इस जगह में हो सकता है बहुत सारा फाइल आए, बिकॉज 1 MB का जो सर्चिंग में इतना सारा फाइल आ गया था अचानक से, सो वो यहाँ पे शायद आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो 1 MB तो तुम्हारा 2 MB से बेसिकली छोटा ही होता है। इंटर किया देखो, ये सारे फाइल आ गए ऑटोमेटिकली, ठीक है। इतना सारा फाइल मेरा 2 MB से छोटा है। अगर ऐसा करके हम लोग साइज वाइज के हिसाब से हम लोग सर्चिंग करते हैं, ठीक है, फाइंड कमांड के थ्रू से। अब फाइंड कमांड के थ्रू से हम लोग कुछ एडवांस भी करते हैं। चलो, जैसे कि मान लो मेरे को एक फाइल, अभी तो फिलहाल बेसिक दिखा देता हूँ। मेरे को एक फाइल सर्च करना है ईटीसी के अंदर पे, ओके, ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर पे। ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर पे तो मैं ईटीसी लिख देता हूँ यहाँ पे लोकेशन देकर, पर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दूंगा। ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर पे अगर एग्जैक्ट लोकेशन देता तो मैं कैट कमांड या ग्रेप कमांड से भी हम लोग जा सकते थे, बट मैं फाइंड कमांड से फिर क्यों जा रहा हूँ, कि मेरे को वो फाइल मिल नहीं रहा है इस वजह से, ठीक है। तो फाइंड देकर मैं वो, मेरे को इतना पता है कि वो ईटीसी के अंदर पे है, मैं जिस फाइल को खोज रहा हूँ, और उस फाइल का मैंने नाम भी कभी देखा है, बट एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो नहीं पता मेरे को, ठीक है। सो फाइंड स्पेस ईटीसी लोकेशन फॉर डायरेक्टरी के अंदर पे, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर के अंदर पे, सो स्पेस देकर सिंपली आई नेम, हाइफन नेम दे रहा हूँ, अभी आई नेम नहीं दूंगा, पहले हाइफन नेम देकर कमांड तुमको दिखा देता हूँ। हाइफन नेम मतलब उसका नेम होगा तुम्हारा, यहाँ पे दे देता हूँ कस्टम जोन, कस्टम जोन्स डॉट टीएक्सटी। सो कस्टम जोन डॉट टीएक्सटी बोलकर एक फाइल है, जो मेरे को पता नहीं कहाँ किस लोकेशन पे है, किस चीज के लिए वो, किस फोल्डर के अंदर पे है ईटीसी का, बट ईटीसी के डायरेक्टरी के अंदर भी किसी सब सब फोल्डर के अंदर पे रखा हुआ है। सो इसको इंटर करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट यहाँ पे शो नहीं किया, ये कर्सर नीचे आ गया, इसका मतलब फाइल है, बट ये कमांड में कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से ये शो नहीं कर रहा है। कमांड ठीक है, बट यहाँ पे कुछ कंडीशन में कुछ इग्नोरेंस हो रहा है। जैसे कि हो सकता है मैं जो कस्टम जोन जो सर्च कर रहा हूँ, उसका कोई स्टार्टिंग लेटर जैसे कि कैपिटल में हो, जैसे ये कस्टम ये सी, तो इस जगह पे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। इसका ये कोई लेटर कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, या पूरा ये लेटर पूरा स्मॉल या कैपिटल में हो, इस वजह से यहाँ शो नहीं किया, क्योंकि लिनक्स तो केस सेंसिटिव है ना। सो इस जगह पे कमांड मेरा नीचे आ गया, इसका मतलब कर्सर नीचे आ चुका है, तो मतलब कमांड ठीक है। तो उस जगह पे अगर मेरे को ये केस सेंसिटिव वाला इशू को अगर रिजॉल्व करना हुआ ना, जैसा कि मैं चाहता हूँ कि स्मॉल कैपिटल वाला कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो सिंपली नेम के पहले मैं आई लगा दूंगा, आई फॉर इग्नोरेंस, ठीक है। इसको इग्नोर कर देगा, मतलब स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जो भी किसी भी केस में वो लिखा हुआ हो, सो इसका इनपुट में तुमको शो करेगा, ठीक है। चलो एंटर करते हैं, आई नेम देने के बाद फाइल कस्टम जोन डॉट टीएक्सटी शो नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे एक फाइल था, देखें, कैट स्पेस etc स्लैश फायरवॉल स्लैश जोन्स स्लैश, यहाँ पे कस्टम जोन था, कस्टम्स कस्टम जोन डॉट टीएक्सटी, नो सच फाइल एंड डायरेक्टरी। ओके, यहाँ पे एक लाइक लिनक्स मशीन को भी कुछ समय के लिए हम लोग अपडेट देते हैं, सो अब वो अपडेट अभी यहाँ लिए नहीं है, पर अगर ये कस्टम जोन नाम का कोई फाइल था, ठीक है। सो कस्टम जोन नाम का फाइल आ जाएगा, वो जब जैसे ही मैं मशीन को अपना अपडेट करूंगा, रिपोजिटरी इसका चेंज वगैरह करूंगा, तो वो भी प्रैक्टिकल है कैसे चेंज किया जाता है, इसीलिए मैंने अभी ये मशीन पे चेंज नहीं किया है। बट अगर चाहो तुम लोग, अगर कोई भी फाइल को सर्च करना किसी भी अपने मशीन के अंदर पे,
और उसका तुम्हारा अगर एक केस अगर यहाँ पे लाइक कैपिटल हो या स्मॉल हो, आप उसको इग्नोर करने के लिए आई हम लोग लगाते हैं कि वो केस इग्नोर हो जाए। जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज है, देखें यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज है, यहाँ पे फाइल डॉट टी नाम का एक फाइल, राइट। सो उसको अगर हम लोग सर्च करें तो वो भी हो सकता है, या फिर इसके लिए मैं कुछ एडवांस ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे टी फाइल है, ओके। सो टी फाइल को सर्च करने के लिए वेट, यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ फाइंड, ओके, फाइंड स्पेस स्लैश etc स्पेस हाइफन नेम, ये नेम के आगे में मैं डबल कोट लगा देता हूँ एंड इसको स्टार से मार्क करूँगा, स्टार से मार्क कर डॉट टी फिर से स्टार लगा देता हूँ। फाइल के अंदर जा चुका है नेम। ये कमांड बेसिकली यूज होता था जितना भी सारा टेक्स्ट फाइल है उसको लिस्ट कराने के लिए, ओके। सो ये कमांड में एक्चुअली एरर हुआ है, सो इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। वेट, कंट्रोल Z क्यों नहीं काम कर रहा है यार। ये रहा, ये फाइल मैंने ये दिया था ना, सो यहाँ पे डबल कोड यहाँ पे दे देता हूँ, शायद डबल कोड मैंने क्लोज नहीं किया। अब देखो यहाँ पे मैंने फाइंड कमांड से सर्च किया है, जो etc फोल्डर के अंदर अंदर जिसको हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं, etc डायरेक्टरी के अंदर जितना भी सारा टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, उसको लिस्ट कराना है। तो उसको लिस्ट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे डबल कोड में कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल कोड दिए हैं पहले, उसके बाद स्टार दिए हैं। स्टार का मतलब ये सर्च क्या करेगा, मेरे को सर्च कराना है तुम्हारा डॉट टी वाला फाइल जितने भी etc के अंदर पे है वो सर्च करा दे। सो उस जगह पे ये यहाँ पे सर्च सर्चिंग हो चुका है, जैसे जितने भी सारा फाइल्स है सबका एक्सटेंशन तुम लोग देखोगे डॉट टी है। सो टी रिलेटेड जितने भी फाइल्स अगर तुमको अपने सिस्टम पे सर्च करना है, किसी लोकेशन पे सर्च करना है, सो उस तरह से हम लोग ऐसे ये कमांड यूज देकर यूज करते हैं। सो ये था, उसके बाद स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, चलो। इसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग देखें अपने एलएस कर यहाँ पे सिस्टम के अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग फाइल्स है, म्यूजिक डाउनलोड्स एंड डॉक्यूमेंट्स बोलकर एक डायरेक्टरी है, ठीक है। हर एक यूजर का अलग अलग डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी होता है, तो ये रूट यूजर का भी है। तो उस जगह पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या है वो लिस्ट करना है मेरे को, ठीक है। सो वो तो कर ही सकते हैं, और एल्स हम लोग को पहले डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा, सीडी करके डॉक्यूमेंट्स हम लोग यहाँ टाइप करेंगे, पर डॉक्यूमेंट्स का डी कैप्स में होगा जैसा डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जैसा लिखा हुआ है, ये इंटर करने से मैं सीडी मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंटर जाऊंगा, देखो, ठीक है। बट मान लो मैं वैसा ही नहीं किया, मैं यहीं से हूँ और मेरे को चेक करना है कि ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट्स फोल्डर है इसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो मेरे को देखना है, ठीक है, यहीं से। उस जगह पे कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस जगह पे हम लोग सीडी कमांड देंगे, सीडी स्पेस कहाँ जाना है अपने को, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में जाना है। डॉक्यूमेंट्स में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फॉरवर्ड स्लैश विदाउट स्पेस, ओके, फॉरवर्ड स्लैश देकर उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंबल ये डालेंगे कॉलम का एंड स्पेस देकर एलएस कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स, देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो काम हुआ। एक तो सीडी से हम लोग सीडी कमांड या सीडी डॉक्यूमेंट्स करने से क्या होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वाले डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हो,
सो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला डायरेक्टरी के अंदर भी आ गया हूँ ये सीधी से, और एलएस भी मैं किया था। सो एलएस का मतलब इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ है नहीं, इस वजह से शो नहीं कर रहा है। अगर इसको वेरीफाई करने के लिए फिर से तुम एलएस करो, कोई आउटपुट नहीं आएगा। अगर कोई आउटपुट होता तो यहाँ पे शो कर देता कि कुछ आउटपुट है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हम लोग कुछ बना लेते हैं फाइल्स वगैरह, कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाने के लिए। जैसे टच कमांड का हेल्प लेंगे हम लोग। टच स्पेस फाइल, फाइल 1.txt, ओके, स्पेस देकर फाइल 2.txt, ओके। इसके बाद यहाँ कर देता हूँ फाइल 4, 3 नहीं देता हूँ, 4 देता हूँ, या 3 भी दे सकता हूँ, चलो फाइल 3.txt, ओके। सो इस जगह पे टच स्पेस फाइल 1.2, इतने सारा मैं फाइल बना रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल, ठीक है, एक साथ में सिंपली हिट करूँगा एंटर। अब अगर एनालाइज करूँ तो यहाँ पे ये सारा फाइल कंटेंट है। तो ये सब मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये सब टच कमांड वगैरह, बट ये यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स करने वाला हूँ, इसलिए मैंने फाइल जनरेट किए, ठीक है। अब मान लो किसी एक फाइल के अंदर मेरे को डेटा ऐड करना है, सो मैं एको कमांड से यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा उसमें ऐड कर देता हूँ। कि हम लोग कैट कमांड से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैट कमांड से हम लोग सिंगल ग्रेटर देन सिंबल देके हम लोग उसमें फाइल का कैरेक्टर्स को अपेंड करा सकते हैं। अपेंड मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट एको की हेल्प से भी मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, ओके। हेलो के बाद में वो लगाना है यहाँ पे, हेलो, हेलो एवरीवन, ओके। और ये जो कंटेंट मेरे को डालना है, किस फाइल के अंदर डालना है, तो ये मेरे को डालना है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल शायद तुम लोग को याद होगा, ये रीडायरेक्शन का सिंबल है। जैसे कि हम लोग इनपुट आउटपुट एरर्स में भी इसको पढ़े हैं, रीडायरेक्शन का सिंबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका आउटपुट में किसी फाइल में ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। वो दिखाने के बाद इसीलिए मैं ये कमांड यूज़ कर रहा हूँ। एंड इसके लिए तुम लोगों को पिछला क्लास का वीडियो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये हेलो एवरीवन जो कंटेंट है हमको डालना है ये फाइल 2 के अंदर में। मैं फाइल 2 में डाल देता हूँ डॉट टीएक्सटी, एंटर कर दिया। अब अगर हम लोग कैट कमांड से देखें कि उसके अंदर कुछ आया है फाइल 2 के अंदर पे, फाइल 2 के अंदर पे ये हेलो एवरीवन कंटेंट आया है, तो उसका एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा डॉट टीएक्सटी। देखो हेलो एवरीवन आ गया है, ओके। सो ये आने के बाद अब चलो इसमें कुछ हम लोग फाइंड कमांड का यूसेज करते हैं। स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, बिकॉज इट बिकम्स इजियर। अब हम लोग करेंगे जैसे कि मेरे को यहाँ पे सर्च करना है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर पे कितना सारा एम्प्टी फाइल्स है। एम्प्टी मतलब वो फाइल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे सर्च करेंगे सर, जो जिस फाइल के अंदर लिखा हुआ है उस फाइल का मेरे को कंटेंट नहीं चाहिए, जो फाइल में कुछ भी नहीं है वो मेरे को जस्ट देखना है। सो ये भी थोड़ा सा एडवांस कमांड ही होगा, बट सिंपल है। फाइंड पहले लिखेंगे, फाइंड लिखने के बाद में हम लोग, ये तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर पे है, ठीक है। तो तुम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके अगर ये चेक कर रहे हो, पर अगर तुम लोग चाहो तो ये रूट सर्वर से भी, मतलब कि अगर यहाँ से मैं सीडी कर लूँ, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी, बाहर पे हो, ठीक है। और तुम लोग मान लो रूट के डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी पे हो, रूट पार्टीशन वाले सिंबल पे, उस वहां से तुमको चेक करना है कि डॉक्यूमेंट्स जो डायरेक्टरी है उसके अंदर पे क्या फाइल्स है जो एम्प्टी है, ठीक है। तो बाहर से ही चेक हो जाएगा ये। तो फाइंड कमांड का हेल्प लेंगे हम लोग, फाइंड स्पेस, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का डी कैप्स में था, सो सिंपली एज इट इज दे देना, डॉक्यूमेंट्स एस भी था वहाँ पे, ओके। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद में यहाँ पे ग्रेटर देन का, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश का सिंबल था, बिकॉज ये है कि उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर स्पेस देकर हाइफेन में टाइप यूज करूंगा, ठीक है। टाइप स्पेस एफ, ठीक है। ये एफ जो है ये फर्स्ट एम्प्टी फाइल ये शो करेगा, एफ दिया हूँ, एस देकर यहाँ पे एम्प्टी लिख देता हूँ, हाइफन देकर एम्प्टी, ओके। मेरे को डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो एम्प्टी फाइल है वो देखना है, जस्ट जिसमें कंटेंट लिखा हुआ है वो नहीं देखना है। चलो एंटर करते हैं। सो यहाँ दो फाइल का नेम दिखाया, एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिखाया फाइल 1 है जो खाली पड़ा है, एंड फाइल 3 है जो खाली पड़ा है। बट फाइल 2 के अंदर, हाँ, फाइल 2 के अंदर फाइल 2 का कंटेंट यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, ठीक है। फाइल 2 में हम लोग कुछ कंटेंट ऐड किए थे हेलो एवरीवन करके, इस वजह से उसको यहाँ पे शो नहीं किया, ओके। सो ऐसा कर सर्चिंग होता है।
तो इस जगह पे ये था थोड़ा सा एडवांस सर्च। बट अगर मान लो कि तुमको ये ऐसा कुछ अगर कमांड बोला जाए कि जो फाइल्स खाली पड़ा है उसको डिलीट कर दो तुम लोग, जो फाइल के अंदर डेटा है उसको डिलीट नहीं करना है, जो फाइल खाली पड़ा है उसको डिलीट करना है, ठीक है। सो उस जगह पे हम लोग वो भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे फाइल क्या किए हैं अभी हम लोग पहले लिस्ट कराएं कि कौन सा फाइल खाली है। और अगर तुमको देखना है कि सर कौन सा फाइल पे डेटा है वो पहले हम लोग देख लें, ऐसा कोई सर्चिंग होता है क्या? तो वैसा भी सर्चिंग है। फाइंड स्पेस, मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊंगा, डॉक डॉक्यूमेंट्स राइट, डॉक्यूमेंट्स, ये लोकेशन दे दिया उसका। लोकेशन देने के बाद में यहाँ से टाइप स्पेस एफ, सेम ही रहेगा जैसे प्रीवियस कमांड हम लोग यूज किए। ये करने के बाद में स्पेस देकर मैं यहाँ पे दे देता हूँ हाइफन आई, आई फॉर इग्नोर। अगर मेरा फाइल नेम मान लो अभी तो हम लोग क्रिएट किए हैं तो इसलिए मेरे को एग्जैक्ट फाइल नेम पता है, बट मैं आई लगा दिए इसलिए कि अगर मान लो तुमको पता नहीं है कि फाइल का जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में स्मॉल है या कैपिटल है, तो उस जगह पे आई लगा देने से उसके नेम से पहले में तो नेम का जो केस सेंसिटिव वाला इशू है वो हट जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को ये यूज करना है, वेट, वेट, माय नेम, होपफुली दैट विल बी ओके। आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट तो दिया नहीं कुछ भी। आर्ग्यूमेंट डालने से पहले यहाँ पे फाइल नेम तो यहाँ पे देने से होएगा नहीं। नॉट दिस इज द नॉट राइट कमांड। एक काम करता हूँ, ये जो दो फाइल लिस्टिंग हुआ था जो एम्प्टी है, ठीक है, मान लो मेरे को एम्प्टी फाइल को पहले डिलीट करना है तो मैं वो पहले करके दिखा देता हूँ। तो इस जगह पे हम लोग यूज करेंगे कमांड, जैसे कि जो एम्प्टी फाइल्स है डॉक्यूमेंट्स के अंदर पे उसको डिलीट करना है और जिसके अंदर डेटा है उसको डिलीट नहीं करना है। तो उस जगह पे हम लोग सिंपली यूज करेंगे ये जो कमांड हम लोग यूज किए थे एम्प्टी वाला, ये पूरा सेम रहेगा। इसके बाद स्पेस देकर है हम लोग को, स्पेस देकर हम लोग को ये लिखना है हाइफन ई एक्स, ई एक्स ई सी, ई एक्स ई सी स्पेस आर एम। आर एम कमांड तुम्हारा डिलीट करने के लिए होता है, आर एम स्पेस हाइफन आर एम, ठीक है। स्पेस देकर डबल कोलोन लगा देते, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और स्पेस देकर यहाँ पर प्लस सिंबल लगा देता हूँ, ठीक है। सो ये कमांड का मीनिंग क्या है सर? ये कमांड जैसे कि हम लोग लिस्ट कराए थे कि यहाँ पे कौन कौन सा फाइल के अंदर डेटा नहीं है उसको जस्ट लिस्ट कराना है, एम्प्टी जो फाइल है, और किस फाइल, और उस फाइल को एम्प्टी फाइल को मेरे को डिलीट करना है जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। देखो एग्जीक्यूटेबल का मैंने यहाँ पे ये दिया, एग्जीक्यूटेबल मतलब उसके अंदर कुछ है ही नहीं कंटेंट। सो अगर यहाँ से मैं एंटर करूँ, सिंटेक्स एरर नियर टोकन, ओके, यहाँ पे एरर यही है कि हम लोग को ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज जो हम लोगों ने कमांड दिया है, यहाँ पे एक्चुअली में तुम्हारा ब्रेस होगा, ब्रेस क्लोज ब्रेस। सो ये फाइल डिलीट हुई है। अगर हम लोग अब ये कमांड यूज करें, ये कमांड यूज करके देखें कि कोई फाइल है कि नहीं है, एम्प्टी फाइल, सो कुछ कंटेंट शो नहीं करना चाहिए। देखो देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया सर? बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा कंटेंट बचा ही नहीं है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो तुम लोग को दिखाएगा, क्योंकि वो फाइल दोनों डिलीट हो चुका है। ये डिलीट करने का कमांड था, ये कमांड, ठीक है। सो अगर इसको मैनुअली ऐसे जाकर चेक करना है तो तुम लोग जैसे नॉर्मली चेक करते हो, जैसे कि सीडी देकर डॉक्यूमेंट्स के अंदर गए और इसके यहाँ पे अगर एलएस करते हैं तो इसमें दिखा रहा है जस्ट फाइल 2 ही बचा है। फाइल 2 क्यों नहीं डिलीट हुआ सर? क्योंकि उसके अंदर डेटा है, इसलिए वो डिलीट नहीं हुआ। बट ये फाइल 1 एंड फाइल 3 के अंदर डेटा नहीं था, तो उस जगह पे वो डिलीट हो गया। ये कमांड मतलब, ये कमांड का मीनिंग ही वही था, ठीक है। ये वाला ब्रेस जिसमें ब्रेस लगा हुआ है, दिस इज द राइट कमांड, ओके।
सो स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। चलो, फाइंड कमांड का ये सब यूसेज है एंड ये सब बहुत एडवांस लेवल में यूज होता है, इसलिए तुम लोग को भी दिखा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देखा। एंड जो और जैसे कि किस टाइप का सर्चिंग होता है यहाँ पे, और कोई टाइप का सर्चिंग, मान लो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ से एक फाइंड कमांड से एक और चीज सर्च करता हूँ। देखो, फाइंड स्पेस फॉरवर्ड स्लैश दे दिया मैंने, ये रूट पार्टीशन सिंबल है, स्पेस देकर हाइफन टाइप। ठीक है, इसका कमांड का काम क्या है मैं वो बताता हूँ। वेट, स्पेस देकर एफ माइनस स्पेस देकर फिर हाइफन नेम, आई नेम दे देता हूँ इग्नोरेंस केस की वजह से। आई नेम स्पेस फाइल टू, फाइल टू ही बचा है अपने पास में, फाइल टू डॉट टी एक्स टी। ठीक है, सो फाइल टू डॉट टी एक्स टी को अगर हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ पे देखो मैं हूँ कहाँ अभी, ये तो ये डायरेक्टरी के अंदर पे हूँ ना, डॉक्यूमेंट्स के अंदर पे, तो इसमें फाइंड करने का बात ही नहीं आता है। यहाँ से तो एलएस करने से तो हम लोग को सब कुछ दिख जाएगा। वेट, हम लोग करते हैं क्या, ये कमांड को कॉपी कर लेते हैं और बाहर से ये कमांड चलाएंगे। वेट, यहाँ से सीडी कर लेंगे, बाहर चले जाता हूँ डिफॉल्ट डायरेक्टरी में। मान लो मेरे रूट यूजर से लॉगिन, और रूट यूजर का होम डायरेक्टरी पे जैसे कि डॉक्यूमेंट्स है, डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, ये सारा फोल्डर्स है आइकन्स वाला। तो उस जगह पे उसके अंदर पे कोई ऐसा फाइल है, जैसे कि उसको चेक करना है कि बाहर से ही वो इस डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर नहीं जाएगा। उसको जस्ट चेक करना है कि जस्ट फाइल टू के नाम से कोई फाइल है क्या है वहाँ पे। तो उस जगह पे मैं वो कमांड को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इंटर ले लिया। ओके, इसका लोकेशन चेक कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइल के अंदर चला गया ये। तो ऐसे करके हम लोग इसका लोकेशन चेक कर सकते हैं। ओके, और अगर हम लोग को चाहिए हुआ, जैसे कि मैंने रूट से बाहर से ही बैठे बैठे देख लिया कि इसका लोकेशन क्या है इस फाइल का, मैं कोई फाइल को सर्च कर रहा था जिसका लोकेशन मेरे को नहीं पता था, तो इस कमांड के थ्रू से उसका लोकेशन तुमको बता देगा, ये जो लोकेशन तुमको दिखा रहा है। एंड इसके बाद मान लो जैसे कि तुमको यहाँ पे कुछ फाइल देखना है जो तुम 10 मिनट पहले यूज किए थे। ठीक है, कुछ ऐसा फाइल है जो तुम 10 मिनट पहले उसको यूज कर रहे थे, वो तुमको फाइंड करना है। फाइंड स्पेस यहाँ पे मैं दे देता हूँ, और वो फाइल तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स के अंदर पे था। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर में तुम कोई ऐसा फाइल था जो सर्च कर रहे थे, जिसको तुम पहले यूज कर रहे थे। सो डॉक्यूमेंट्स, तो यस, इसके अंदर था। इसके अंदर देने के बाद टाइप दे देता हूँ मैं, टाइप देकर स्पेस देकर एफ देना है, उसके बाद स्पेस देकर माइनस एम मिनट, एम मिन। ओके, मिनिमम मिनट उसका था 10 मिनट के अंदर पे अभी क्या मैं वो फाइल एग्जीक्यूट किया हूँ कुछ। सो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर पे अगर कुछ एग्जीक्यूट किया हो तो वहाँ पे वो लिस्ट कराएगा। 10 मिनट के अंदर कोई ऐसा यूसेज नहीं हुआ। ओके, अगर यहाँ पे मैं 5 मिनट्स दूँ, अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स का जो स्पेलिंग है, दिस इज नॉट एक्चुअली राइट। ओके, डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई फाइल नहीं है। अगर मैं 5 मिनट सर्च करूँ तो मिनट वाइज से भी हम सर्चिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके सर्चिंग होता है फाइंड कमांड का बेसिकली। सो ये सारा चीज है। ठीक है, और फाइंड कमांड का जस्ट एंड ग्रेप कमांड का ये सारा यूसेज होता है। एंड ग्रेप कमांड यहाँ पे एडवांस में हम लोग उतना नहीं देखें,
ग्रेप कमांड का एक अलग से क्लास होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्रेप कमांड से रिलेटेड क्या स्टफ है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर लिखूँ ग्रेप, पहले ये स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ग्रेप का अगर वर्जन चेक करना हुआ, सो ग्रेप का वर्जन चेक करने के लिए -v, वी कैपिटल का। सो ग्रेप जो है सबसे बेस्ट फाइल सर्चिंग में आता है और उसका वर्जन यहाँ पे 3.1 है। इस जगह पे यहाँ पे तो ये वर्जन अभी ये है। अगर मैं ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो यहाँ पे सर्वर चला रहा हूँ उस जगह पे अगर मैं अपने सिस्टम को अपडेट करूँगा एंड इसका पैकेज वगैरह डाउनलोड करने से, तो उस जगह में ये वर्जन चेंज भी हो सकता है। और हर एक सिस्टम का ये जो अब तुम्हारा ग्रेप का जो वर्जन है, जैसे जैसे तुम अपडेट करोगे वैसे वैसे ये इंक्रीज होगा, ठीक है। और ग्रेप से रिलेटेड और भी एडवांस फाइल सर्चिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ग्रेप कमांड भी बहुत फेमस है एंड उसके साथ साथ फाइंड कमांड में भी ज़्यादा यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ लोकेट कमांड, ठीक है। सो ये सारा चीज़ था। कुछ फाइल्स फाइंड्स में तो और भी बहुत सारे ऑप्शन थे बट मे बी यहाँ नहीं रहा। अगेन फाइल स्लैश टाइप स्पेस डी zones। देखो यहाँ पे ये कमांड काम किया जो मैं उस टाइम पे वहाँ पे जो सर्च कर रहा था कस्टम जोन नाम का। कस्टम जोन की जगह में अगर मैं फाइंड कमांड से सर्च किया हूँ तो यहाँ पे जोन नाम का कोई फाइल है जो ईटीसी के अंदर फायरवॉल वगैरह कोई एक फोल्डर है सिक्योरिटी का, उसके अंदर एक जोन नाम का मेरा फोल्डर है। तो उस जगह पे यहाँ पे फोल्डर या फाइल कुछ भी, तो उस जगह पे मैंने फाइंड कमांड से इस लोकेशन मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता था, जैसे इतना पता था कि ईटीसी के अंदर पे है। तो ईटीसी के अंदर के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे टाइप देकर उसका डायरेक्टरी हम लोग को डायरेक्टरी सर्च करना है, मैंने डी दिया है, डी फॉर डायरेक्टरी। तो उस जगह पे डायरेक्टरी को सर्च करेगा कि जोन नाम का कोई डायरेक्टरी है या नहीं है। उसका नेम पे मैंने ये लगा दिया। अगर मान लो ये जेड तुम्हारा कैपिटल होगा या स्मॉल होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है स्मॉल, इसलिए स्मॉल से मैच करके दिखा दिया। बट समटाइम्स कोई एरर भी देता है, तो उससे ये एरर ना हो तो उस जगह पे तुम लोग नेम के आगे आई लगा देना, तो वो क्या होगा उस केस को इग्नोर करेगा, ठीक है। ये एक कमांड है, ऐसा करके हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। बस यही बेसिक है, आज के लिए इतना ही देखो एंड हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो स्टूडेंट वाइज। सर हाँ बोलो। স্যার বলছি যে ওই যে যে কোনো কমান্ড কেস সেনসিটিভ হলে বা ক্যাপিটাল বা স্মল লেটার হলে তার আগে যে আই লাগালেন, মানে এটা কি প্রত্যেক কমান্ডের ক্ষেত্রেই হবে না শুধু এক্স্যাক্টলি এই কমান্ডের ক্ষেত্রেই হয়? না দেখো আমি বলে দিচ্ছি। হচ্ছে ব্যাপারটা এটাই যে যদি তুমি কোনো একটা ফাইলটা সার্চিং করছো, সার্চিং রাইট, ইট ইজ নট আ হ্যাঁ, হ্যাঁ। এক্সিকিউটেবল কমান্ড, ঠিক আছে। কমান্ডে সাপোজ করো তুমি কোনো একটা ইয়ম ইউজ করছো, যে ইয়ম এক টাইপ অফ সার্ভার আছে, ইয়েলো ডক আপডেট মডিফায়ার। সো ওই জায়গাতে কি হয় যে যদি আমি ওই ফাইলটাকে ইয়ম সার্ভার থেকে কিছু একটা প্যাকেজটা ডাউনলোড করতে চাইছি, আপগ্রেড করতে চাইছি, তো সেই জায়গাতে আমাকে এক্স্যাক্ট ওই রকমই দিতে হবে কমান্ডে যেরকম ইয়ম সার্ভারটা কমান্ডটা নেয়। ওইখানে আই দিলে চলবে না, বিকজ ইউ আর নট। সেটা তো হ্যাঁ বুঝতে হ্যাঁ, পেরেছি। দ্যাট ইজ যখন হ্যাঁ আমরা দ্যাট ইজ এক্সিকিউট করছি তখন হ্যাঁ আমরা ব্যবহার করতে পারি না, কিন্তু যখন সার্চ করছি তখন সবার ক্ষেত্রে কি এটা ইউজ করা যায়? হ্যাঁ, সার্চিং ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা যায়। you'll have to put the I symbol, okay, I for ignorance. ওকে। Anyone else? স্যার So কে মোহিত বলো। হ্যাঁ স্যার, ওই যে চঞ্চল বললো যে আইটা যেটা ইউজ করবো, ধরেন স্যার আমি সিডি দিয়ে ডকুমেন্টস নামের যে ফোল্ডারটা আছে ওটাতে এন্ট্রি করতে চাই, তাহলে আমি ডকুমেন্টস এর আগে যদি মানে আমি জানি না যে ওটা কিভাবে দেওয়া আছে, ডিটা স্মলে আছে না ক্যাপসে আছে, তো আমি ডকুমেন্টস এর আগে আই দিলেও কি ওটা এক্সিকিউট হবে? দেখো প্রথমে তুমি ডকুমেন্টসে প্রথমে কি লাগাচ্ছ কমান্ডটা, সিডি। সিডি সিডি মানে চেঞ্জ ডাইরেক্টরি, তুমি চেঞ্জ করছো ডাইরেক্টরিটা, রাইট। তো হ্যাঁ স্যার। ডাইরেক্টরিটা যখন তুমি চেঞ্জ করছো, সো ওই জায়গাতে তোমাকে ডাইরেক্টরি নেমটা এক্স্যাক্ট দিতে হবে। ইউ কান্ট পুট আই ওভার দেয়ার, ওকে। সো ওই জায়গাতে যদি ডকুমেন্টস একটা তোমার ডাইরেক্টরি আছে হোম ডাইরেক্টরিটা, আর ডকুমেন্টস ছাড়া এমনিও একটা স্মল ডি দিয়ে কোনো একটা হোম ডাইরেক্টরি আছে, তো ওই জায়গাতে তোমাকে কোথায়ও নিয়ে যাবে, মানে ইট ইজ এ এক্সিকিউটেবল কমান্ড, ইউ কান্ট গো লাইক দ্যাট, ওকে।
ফাইন্ডের ক্ষেত্রে এটাই হবে। হ্যাঁ, ফাইন্ডিং এর ক্ষেত্রে ওটা তোমার হবে, জাস্ট দ্যাটস ইট। ওকে ঠিক আছে, ফাইন্ডিং ক্ষেত্রে তোমাকে ইউল হ্যাভ টু পুট আই এন্ড ইউ ক্যান সার্চ ইট অ্যাবাউট। সিডি স্পেস ডকুমেন্ট ওটা তো আমরা এক্সিকিউট করছি তাই তো? হ্যাঁ, মানে তুমি ওই মুভিং করছো ওয়ান ফোল্ডার টু অ্যানাদার ফোল্ডার। তাহলে স্যার আমি ফাইন্ড ইউজ করে ফাইন্ড দিয়ে আই ডকুমেন্টস লিখলে ওটা হবে তাই তো? না, হবে না, ওটা হবে না, বিকজ এক্সিকিউশন প্লাস সার্চিং তুমি দুটো কি তুমি করে করবে? মানে স্যার ধরুন execution- ডকুমেন্টস এর ভিতরে যদি আমি কিছু সার্চ করছি তাই তখন আই কমান্ড লাগালে তখন ওটা কাজ করবে তাই তো? হ্যাঁ, তখন নেবে, বিকজ সিডি কমান্ড তোমার ওটা সিরিজ ফুলি রেসপন্সিবল ইজ ফর চেঞ্জিং ডাইরেক্টরি, ওয়ান ডাইরেক্টরি টু আনাদার ডাইরেক্টরি। ওকে, তো ওই জায়গাতেও চেঞ্জ করবে, তারপরে কিছু একটা চেঞ্জ ওই ডাইরেক্টরিতে চেঞ্জ করার পর যদি ওর ডাইরেক্টরির ভিতরে কিছু একটা তুমি সার্চিং করছো আর ওই ফাইলের নাম তুমি স্পেস লাগিয়ে বা পাইপ সিম্বল দিয়ে দিয়েছো আর ওইখানে স্টার্টিং এর মধ্যে আই পুট করে দিয়েছো, যে তোমাকে জানানি যে ওই কমান্ডটা ওই ফাইলটা তোমার কি নামে আছে, দেন ইট উইল এক্সিকিউট। বাট সিডি কমান্ডের সাথে আমি কোন একটা জায়গাতে ভিজিট করবো বাট জানি না ওই জায়গাটার নামটা কি এক্স্যাক্টলি, তো সেই জায়গাতে তুমি আই লাগিয়ে দেবে, সো ও ইগনোর করবে, ইগনোর করে তো ও তো লিস্ট করবে না। সিডি ইজ নট আ লিস্টিং কমান্ড, সিডি কমান্ডটা কি সিলেক্টে কাজ করে, ইট ইজ দ্য মুভিং কমান্ড ওয়ান ডাইরেক্টরি টু আনাদার ডাইরেক্টরি। ওকে, তো দিস ইজ দ্য থিং। এন্ড ওই জায়গাতে তোমার যদি তোমাকে যদি ওয়ান ফোল্ডার টু আনাদার ফোল্ডার তুমি যদি মুভ করতে চাইছো, প্রথমে তোমাকে মুভ করতে হবে, দেন at the time of searching সেই জায়গাতে তোমাকে you can do the ignorance case which is I, right? ওটাই হচ্ছে, আর কিছু ব্যাপার নেই, just basic thing। Series wise classes এর ভিডিও গুলো তোমরা দেখো, because it will help you to guide the thing exactly।